की शुरुआत मैं एक ऐसी तस्वीर के साथ कर रहा हूं और यकीन मानिए एक पत्रकार होने के नाते यह तस्वीर दिखाते हुए मुझे बेहद और बहुत पीड़ा हो रही है। यह तस्वीर न्यूज 18 के ही एक वीडियो जर्नलिस्ट यानी ये कैमरा पर्सन नागेंद्र गोसाई की है। नागेंद्र गोसाई जंतर मंतर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन कवर करने गए थे, लेकिन तभी उनके ऊपर हमला कर दिया गया। खुद नागेंद्र ने बताया कि प्रदर्शन वाली जगह पर एक शख्स मीडिया को गाली दे रहा था, लड़कियों को अपशब्द कह रहा था और जब नागेंद्र ने इसका विरोध किया तो डंडे से उनके सिर पर हमला किया गया। नागेंद्र को काफी चोट आई है। सवाल यह है कि दिल्ली के बीचों बीच संसद के करीब क्या ऐसी अराजकता की छूट दी जा सकती है? मैं व्यूअर्स आपसे सवाल पूछता हूं। आज ये नागेंद्र की बात नहीं है, ये हमारी टीम का कैमरा पर्सन है, उसकी बात नहीं है, ये देश की बात है। और अब जरा दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए। एक तस्वीर तो नागेंद्र की है तो दूसरी तस्वीर देश के सदन की है, संसद की है। सरकार पर जासूसी का आरोप लग रहा है, लेकिन जब राज्यसभा में संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद इस आरोप का जवाब दे रहे थे तब ममता बनर्जी की पार्टी के सांसद शांतनु सेन ने अश्विनी वैष्णव के हाथों से स्टेटमेंट का पेपर छीनकर उसके टुकड़े टुकड़े करके यानी बीच से फाड़कर टुकड़े टुकड़े करके और फिर कागज के टुकड़े उपसभापति हरिवंश राय जी पर उछाल दिए। लोकतंत्र में विरोध की पूरी आजादी है, लेकिन क्या विरोध के नाम पर मनमानी की जाएगी? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। विरोध का नाम अराजक है काम। आज का आर पार जरूर देखिएगा और ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर आपकी राय का मैं इंतजार कर रहा हूं। सोचिए, एक तरफ संसद से कुछ ही मिनट दूर एक कैमरा पर्सन पे हमला होता है तो दूसरी तरफ सदन के में उपसभापति के सामने पन्ने उड़ा दिए जाते हैं, कागज फाड़ के उड़ा दिए जाते हैं। आज का ये दो तस्वीरें देश की सबसे बड़ी खबर हैं और इस पर मुकम्मल बहस जरूरी है, क्योंकि संसद से लेकर सड़क तक जो घटना घटी है वो कोई आम घटना नहीं है। पहली तस्वीर देखिए, दिल्ली के जंतर मंतर पर किसान नए कृषि कानून के विरोध में जुटे। मीडिया इसे कवर कर रहा था और इस बीच न्यूज 18 के वीडियो जर्नलिस्ट नागेंद्र गोसाई पर हमला कर दिया गया। यह घटना शर्मनाक है। खुद नागेंद्र की जुबानी सुनिए कि किस तरह वो सरेआम गुंडागर्दी और अराजकता के शिकार हुए। देखिए, यहाँ पे सारे लोग लाइव कर रहे थे। वो बंदा जो वहाँ से आया वो कुछ अब्यूजिंग मीडिया को गाली दे रहा था। इवन वो बहुत गंदी गालियाँ देने लग गया था। हमने लोगों को उसको स्टॉप किया, देन उसने क्या अपना स्टिक निकाली और सीधे मेरे सर पे मारने की कोशिश की। कौन हमला करेगा? किसने? नहीं ऐसे नहीं। भाई पत्रकारों को तो हम बुला रहे हैं कि भाई आओ यहाँ पे कवरेज करो, तो पत्रकारों को हम क्या करते? ऐसा तो नहीं हो सकता। ये नहीं, चलो आप करो। इसको नहीं मान सकते पत्रकारों के लगे। पत्रकार तो हमारे पूजनीय होते हैं, ऊपर भगवान और नीचे पत्रकार हैं। तो राकेश टिकैत ये मानने को तैयार ही नहीं है कि जंतर मंतर पर ऐसा कुछ हुआ है। कमाल का शांतिपूर्ण आंदोलन है। इससे पहले जंतर मंतर जा रहे किसानों की बस में पुलिस ने चेकिंग की तो कुछ किसान नेता इस पर भड़क गए। मुझे लगता है किसी के ऊपर इस तरह का, कैमरामैन के ऊपर ऐसा जो हुआ है बड़ी दुखद है और ऐसा ना हो तो ज्यादा अच्छा है। इसे ऐसा नहीं होना चाहिए, इसकी निंदा करते हैं। इस जनवरी को आपने देखा कि किस तरह से किसान दिल्ली में घुसे और आंदोलन किया। फिर किसान आप उन लोगों को बोल रहे हैं मवाली है वो। फिर किसान आप उन लोगों को बोल रहे हैं मवाली है वो। अब जरा दूसरी तस्वीर देखिए जो राज्यसभा से सामने आई। संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव जासूसी के आरोप पर सरकार का पक्ष रखने आए, लेकिन कुछ ही मिनटों में विपक्षी दलों के नेताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। अश्विनी वैष्णव के हाथ से स्टेटमेंट का पेपर छीनकर टीएमसी सांसद शांतनु सेन ने फाड़ दिया, फिर कागज के टुकड़े को उपसभापति की तरफ उछाला। आखिर विरोध का ये कैसा तरीका है? लोकतंत्र में विरोध की पूरी आजादी है, लेकिन क्या विरोध के नाम पर अराजकता हो रही है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। विरोध का नाम अराजक काम।
आज विश्लेषण की मैं आपको दो तस्वीरें दिखाऊंगा। पहली तस्वीर मेरे साथी वीडियो जर्नलिस्ट नागेंद्र की है। न्यूज 18 का एक कैमरा पर्सन सामान्य रूप से कवरेज के लिए जाता है, लेकिन जब वहां पर मीडिया को गाली दी जाती है तो वो कहता है कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वहां पे महिलाएं भी हैं। तो पलटवार करते हुए उसे पीटा जाता है, उसके सर पे रॉड मारने का प्रयास होता है, हाथों से वो बचाता है, उसके हाथ घायल हो जाते हैं, उसको आरएमएल हॉस्पिटल लेके जाया जाता है उपचार के लिए। अपना कार्य करने गया है, ये उसका काम है करना, रिपोर्ट करना। ऐसा उसने क्या गलत कर दिया था? पॉइंट नंबर 2 जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है, इस वीडियो जर्नलिस्ट के बारे में मैं बताना चाहता हूं आपको। सोचिए, संसद से कुछ कदम दूर दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में यह सब कुछ होता है, लेकिन तस्वीर नंबर 2 देखिए आप। यहां पर उप सभापति के सामने भाषण दीजिए, नारे लगाइए, लेकिन मंत्री के हाथ से कागज छीनकर। पहली बात तो जिस सवाल को आप पूछ रहे हैं उसका जवाब आप नहीं सुनना चाहे तो वॉकआउट कर जाइए। बड़े सारे तरीके हैं सदन के अंदर। आप हंगामा कर ही रहे हैं, सदन से आप वॉकआउट कर जाइए, आपको कोई नहीं रोकता, उसके लिए कर सकते हैं आप। सदन नहीं चलने दी जा रही, वो भी हो रहा है लगातार। लेकिन ये क्या तरीका हुआ? जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसका सवाल अगर मंत्री दे रहा है, वो जवाब आपको पसंद नहीं है, आप मंत्री का विरोध करिए। आप हाथापाई करेंगे, कागज छीनेंगे एक हाथ से। सोचिए, मैं यहां पर बोल रहा हूं और यहां पर कई सारे कैमरा पर्सन है, किसी को मेरी बात पसंद नहीं आ रही, वो मुझसे आके कागज छीन ले। क्या यह तरीका होता है? क्या सभ्य समाज में तरीका होता है? सदन को तो छोड़िए, आप सभ्य समाज में यह तरीका होता है? आप बात कर रहे हैं, आपके हाथ से कोई आपका फोन छीन ले। क्या सभ्य समाज में कोई तरीका होता है ऐसा? तो सदन में कैसे हो सकता है? और उपसभापति के सामने आप पर्चे फाड़ के लहरा रहे हो। ये किस तरह की शर्मनाक तस्वीर है? ये दो तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं और आज यही विश्लेषण है मेरा। और अब मैं आपको एक एक करके बताता हूं कि आज के मुख्य बिंदु क्या है। न्यूज 18 के वीडियो जर्नलिस्ट पर हमला कोई आंदोलन नहीं है और टिकैत साहब तो मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे पूजनीय होते हैं। देखिए, पत्रकार तो पूजनीय होते हैं, ऊपर भगवान और नीचे पत्रकार। ये पूजनीय है पत्रकार हमारे, जिनके ऊपर आप हमला कर रहे हैं। सदन की गरिमा को बनाए रखना सभी सांसदों का दायित्व है। मंत्री के हाथ से कागज छीनना क्या विरोध का गरिमामय तरीका है? मैं सवाल पूछता हूं। उप सभापति पर कागज फाड़कर उछालना बेहद शर्मनाक है। क्या देश में विरोध का तरीका अराजक होता जा रहा है? पहले हमने 26 जनवरी देखा, इस देश के अंदर किस तरह से विरोध हुआ। आज की तस्वीर हम देख ही रहे हैं। मैं रुक करता हूं, मेरे